सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत हुई है, जिसके दौरान अदालत ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केटें खुली रखने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तमाम शॉपिंग मॉल्स भी खोलने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अगर बाकी मार्केट्स खुली हैं तो शॉपिंग मॉल्स क्यों बंद रखें। मजीद तफसीलात जानेंगे। आसिफ बशीर चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, तफसीलन बताइएगा, चीफ जस्टिस और अदालत की जानिब से क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई और उनको ब्रीफ क्या किया गया था जिस पर उन्होंने सवालात उठाए। जी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो डिसीजन थे उनके बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज समाअत की इब्तिदा में ही बताया जा रहा था। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जब मार्केट्स की बात आई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या कोरोना वायरस ने हुकूमत के साथ मुआहिदा किया है कि वो 2 से 3 दिन नहीं आएगा। मार्केट्स को क्यों बंद रखा जा रहा है हफ्ते इतवार को, खासतौर पे ईद के हवाले से शॉपिंग के लिए लोगों का रश और भी बढ़ जाता है और मार्केट्स बंद रखने से बाकी दिनों में रश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि छोटे दुकानदार जो हैं वो अगर उनकी दुकानें बंद की जाएंगी तो वो कोरोना से तो शायद ना उनको कुछ हो, लेकिन वो भूखे मर जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसके बाद रिमार्क्स में कहा कि हम तमाम मार्केटों को खोलने का हुक्म देते हैं और आज हम इस हवाले से बाकायदा तहरीरी हुक्म भी लिखवाएंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनको बंद करने का भी जवाज नहीं है, क्योंकि वहां पर SOP पर ज्यादा बेहतर तरीके से अमल दरामद किया जा सकता है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं मुल्क के बड़े, उनको भी खोला जाए। और लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि इन पर SOP पर जो है वो पूरी तरह से अमल दरामद करवाया जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात पर भी बहुत हैरत का इजहार किया कि 500 अरब रुपए की रकम जो मुख्तस की गई है वो कहां पर खर्च हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर ये रकम कोरोना के मरीजों के ऊपर खर्च की जाए तो वो सब के सब करोड़पति हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर 600 लोग जाँ बाग हो गए हैं तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें मालूम नहीं है कि अरबों रुपए की रकम कहां पे खर्च हो रही है। इन तमाम मामलात को देखा जाए। केस की समाअत अभी जारी है। केस की समाअत अभी जारी है। आसिफ, ये भी कहिएगा, क्या अब तक ये बात हुई है इस बारे में कि मुकर्ररा वक्त से ज़ायद दौरानिये तक दुकानें खोलने का भी मुतालबा सामने आया था, उससे मुताल्लिक कोई बात हुई है यहाँ पर? जी, मुकर्ररा वक्त से की बात नहीं हुई, ताहम SOPs के हवाले से जरूर बात हुई है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि किसी मार्केट को सील ना किया जाए, बल्कि कराची में इससे पहले जो मार्केट सील हुई हैं उनको भी खुलवाया जाए। लोगों को डराया और धमकाया ना जाए, बल्कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उन्हें शऊर दिया जाए कि ये बीमारी उनको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। और SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कमिश्नर कराची को उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और आसिफ, जरा ये वाज़ेह कीजिएगा, आपने ये 500 अरब वाली रकम का भी आज जिक्र हुआ, उन्होंने इससे मुतल्लिक कोई वजाहत मांगी है, किसी को बुलाया है अगली समाअत पर? जी, इस हवाले से अभी NDMA का नुमाइंदा जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो है वो जवाबात दे रहा है, उनके जो भी सवालात हैं, जो भी इस्तफसार किया जा रहा है। अच्छा। ताहम अभी इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता कोई रिपोर्ट या कोई अपना हुक्म जो है वो नहीं सुनाया है। लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया है कि अरबों रुपए की रकम जो है वो सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर्स और छोटी मोटी जो अशिया थी उनकी खरीदारी पर सर्फ की गई हैं। इन तमाम ये जो रकम है इसका तमाम का हिसाब जो है वो रखा जाए। और उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अगर सिर्फ कोरोना के मरीजों पर ये रकम खर्च होती तो तमाम लोग करोड़पति हो चुके होते। तो अभी इस हवाले से मजीद समाअत जारी है और NDMA का जो नुमाइंदा है और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल जो हैं सूबों के, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बेंच के सवालात के जवाबात दे रहे हैं। जी सही, सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। आसिफ, ये भी कहेगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अदालत ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केटें खुली रखने का हुक्म दे दिया है, अब इस पर अमल दरामद कब से होगा, ये जो अहकामात जितने भी चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं? जी, इस बात की अभी तक मुखालफत नहीं की गई। जब बताया गया कि ये फैसला किया गया था कि कुछ दिनों के लिए इजाज़त होगी काम की और 2 से 3 दिन जो है वो बंद रखा जाएगा कारोबार, तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि क्या कोरोना वायरस ने हुकूमत के साथ मुआहिदा कर लिया है कि वो दो दिन या 3 दिन जो है वो हमला नहीं करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ईद के मौके पर तो बिलखुसूस जो है शॉपिंग का रश बढ़ जाता है और इस दौरान अगर मार्केट्स को बंद रखा जाए तो जिन दिनों में मार्केट्स खोली जाएंगी
उनमें रश का जो है लोगों की आमद जो है वो ज्यादा होगी। इसलिए इन मार्केट्स को तमाम दिनों के लिए खोला जाए और जो शॉपिंग मॉल्स हैं उन्हें भी खोला जाए, क्योंकि वहां पे भी SOP पे ज्यादा बेहतर तरीके से अमल दरामद किया जा सकता है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम ये हुक्म देते हैं, और अभी ये बात सिर्फ रिमार्क्स में है, जब समाअत खत्म होगी तो तहरीरी हुक्म भी आएगा इसके बाद, जिसके बाद तवक्को की जा सकती है कि इस पे फौरी अमल दरामद किया जाएगा। ताहम अभी तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये बात कही है कि हम ये हुक्म देते हैं कि तमाम मार्केट्स जो हैं और तमाम अच्छा आसिफ, ये बताइएगा, जब ये रिमार्क सामने आए तो क्या सूबों के नुमाइंदे या विफाकी नुमाइंदा किसी ने वजाहत दी चीफ जस्टिस को कि जो NCOC में फैसले हुए उससे मुतल्लिक ये क्यों फैसला किया गया था, ये क्यों हिकमत अमली अपनाई गई थी, ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर एक्सप्लेन किया गया उनको? जी, इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इन रिमार्क्स के बाद किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन उससे पहले अदालत को ब्रीफ किया गया था कि ये आला सतह पर जो है ये फैसले किए गए थे और तमाम सूबों की मुशावरत से और तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेने के बाद जो है ये डिसीजंस बनाए गए थे, जिसमें तय किया गया था कि किस नौयत के कारोबार को खोला जाना है और कितने दिन के लिए खोला जाना है। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात से ये कहकर डिसएग्री कर दिया था कि क्या कोरोना वायरस ने कोई मुआहदा किया है कि वो किन दिनों में अटैक करेगा और किन दिनों में वो अटैक नहीं करेगा, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर आप कारोबार सिर्फ ठीक है। बहुत से सवालात आए हैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि तहरीरी हुक्म भी इससे मुतल्लिक वो जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और इस दौरान ये अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब